की न्यूज, खबरों का सारथी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के असम दौरे का तीसरा दिन आज सुखोई फाइटर जेट में भरेंगी उड़ान। तमिलनाडु को सौगात, पीएम मोदी आज कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। वंदे भारत को भी दिखाएंगे हरी झंडी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी जारी कर सकती है उम्मीदवारों की सूची। आज दिल्ली पहुंचेंगे पूर्व सीएम येदियुरप्पा। शिवसेना शिंदे गुट अयोध्या में करेगा शक्ति प्रदर्शन। हजारों कार्यकर्ता महाराष्ट्र से अयोध्या रवाना। सीएम शिंदे ने किया कार्यकर्ताओं को विदा। यूपी निकाय चुनाव को लेकर नई याचिका दाखिल, सुनवाई होगी कल। आज हो सकता है तारीखों का ऐलान। और दुनिया में फैलेगा कोरोना का XBB.1.16 वेरिएंट। भारत में बढ़ते कोरोना मामलों के पीछे भी यही वेरिएंट। कोरोना के डेली केस 6000 पार। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करते हैं खबरों का। खबर दिल्ली से आ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज असम दौरा। तेजपुर वायुसेना स्टेशन पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आपको बता दें, सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में भरेंगी उड़ान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज असम दौरा। तो आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज असम दौरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का असम दौरा। दिल्ली से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। तेजपुर वायुसेना स्टेशन पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो आपको बताएं, सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में उड़ान भी भरेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का असम दौरा। दिल्ली से ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। तेजपुर वायुसेना स्टेशन पर पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आपको बता दें, सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में उड़ान भी भरेंगी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज असम दौरा। तेजपुर वायुसेना स्टेशन पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। साथ ही दौरे के दौरान सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में भरेंगी उड़ान। तो दिल्ली से यह अहम खबर। अगली खबर लखनऊ से है। IPL मैच में लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने हैदराबाद को हराया। आपको बता दें, कल ये मैच हुआ है। लो स्कोर रहा लखनऊ और हैदराबाद का मैच। हैदराबाद की टीम और लखनऊ, आपको बता दें, हैदराबाद की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था। लखनऊ को हैदराबाद ने 122 रन का लक्ष्य दिया था। तो आपको बता दें, लो स्कोर मैच देखकर दर्शकों में दिखी मायूसी। 5 विकेट खोकर लखनऊ ने आसानी से जीता मैच। तो हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का किया था फैसला। लखनऊ को हैदराबाद ने 122 रनों का लक्ष्य दिया था। तो कल ये मैच हुआ था, काफी लो स्कोरिंग मैच रहा। आपको बता दें, लो स्कोरिंग मैच को देखकर दर्शक काफी मायूस दिखे। साथ ही 5 विकेट खोकर लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने यह मैच जीत लिया। लखनऊ सुपर जॉयंट्स की जीत पर लोगों में खुशी। तो कल के मैच में लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने हैदराबाद को हराया। लो स्कोर रहा लखनऊ और हैदराबाद का ये मैच। लखनऊ और हैदराबाद के बीच जो मुकाबला देखने को मिला है, उसमें हैदराबाद को लखनऊ ने हरा दिया है। लखनऊ IPL में दूसरा मुकाबला था ये। दूसरे मुकाबले में हैदराबाद ने जो लक्ष्य दिया वो 121 रन का दिया और लखनऊ ने आसानी से जीत हासिल कर ली। हमारे साथ में कुछ लोग हैं जो मैच देखकर आ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। मैच आप देख के आ रहे हैं, क्या टारगेट दिमाग में लेके चले, तो मैच कैसा लगा? फिलहाल बात करें तो मैच तो ज़्यादा स्कोरिंग नहीं हुआ, तो उतना मज़ा नहीं आया। बहुत लो स्कोरिंग मैच था।
लो स्कोरिंग मैच जरूर था। आप क्या कहना लास्ट चाहेंगे? में स्लो हो गया था, बट हाँ ये है कि लास्ट ओवरऑल जो लास्ट में 6 पड़ा है वो बहुत ही अच्छा था। लेकिन ये कुछ आशंका जताई जा रही थी कि क्या हाई स्कोर जाएगा, 200 के आसपास रन जाएगा और जो रन करेंगे केएल राहुल उनके बल्ले से ज्यादा रन निकलेंगे। आप क्या कहते हैं जो लो स्कोर मैच रहा? तो अच्छा रहा मैच तो बात से चलता है ना ऐसा। अच्छा, मैच जीता आपको अच्छा लगा? हाँ, फिलहाल हैदराबाद मैच हार चुका है, लखनऊ ने मैच जीता है। लखनऊ का ये तीसरा मैच था और अब जितने भी लोग हैं व्यूअर्स बाहर निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं। हम और लोगों से बात करें, क्या टारगेट आपके दिमाग में था? 150 प्लस जैसे पिछले मैच में होता 170 प्लस इतना तो रहना चाहिए। केएल राहुल की बात करें, उनके बल्ले से क्या शतक देखने को उम्मीद थी? शतक देखने की उम्मीद थी। फिलहाल केएल राहुल के बल्ले से शतक देखने की उम्मीद दर्शकों को थी, लेकिन मायूस दर्शक जरूर लौट रहे हैं क्योंकि जो रन है वो जो सोच रहे थे दर्शक वो नहीं बने। लेकिन हाँ, जीत हासिल हुई है। आईपीएल में अगर बात करें लखनऊ की तो तीसरा मैच था, 2 मैच जीत चुका है जो लखनऊ और 1 मैच चेन्नई से हार का सामना करना पड़ा था। भरत सेठी की न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। तो कल देर रात ये मैच हुआ। मैच के बाद हमारे संवाददाता भरत सेठी ने दर्शकों के बीच पहुंचकर दर्शकों से बात की और उनकी प्रतिक्रिया जानी। रुक करते हैं अगली खबर का। आगरा से अगली खबर, यूपी पीसीएस 2022 का मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। आपको बता दें 5311 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। तो आगरा से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 5311 अभ्यर्थी परीक्षा में हुए थे शामिल। आयोग ने 1071 अभ्यर्थी का किया चयन। दिव्या सिकरवार ने परीक्षा में किया टॉप। तो आपको बता दें टॉप 10 में 8 लड़कियों ने बाजी मारी है। दिव्या सिकरवार ने परीक्षा में किया टॉप 10। तो निश्चित तौर पर लड़कियों ने फिर बाजी मारी है। ऐश्वर्या दुबे ने परीक्षा में 9वीं रैंक हासिल की। आपको बता दें आगरा की रहने वाली दोनों युवतियां, चयन की खबर मिलने पर परिजनों में खुशी की लहर। तो ये अहम खबर आगरा से आपको दिखा रहे हैं। यूपी पीसीएस 2022 का मुख्य परीक्षा परिणाम घोषित। आपको बता दें 5311 अभ्यर्थी परीक्षा में हुए थे शामिल। साथ ही आयोग ने 1071 अभ्यर्थियों का किया चयन। आपको बता दें टॉप 10 में 8 लड़कियां हैं। दिव्या सिकरवार ने परीक्षा में किया टॉप। तो एक बार फिर से यूपीएससी, आपको बता दें यूपी पीसीएस में लड़कियों ने टॉप 10 में अपना स्थान बनाया है। टॉप 10 की बात किया जाए तो 10 में 8 लड़कियां इसमें शामिल हैं। आगरा की रहने वाली दोनों युवतियां, दिव्या सिकरवार ने टॉप किया है। चयन की खबर मिलने पर परिजनों में खुशी की लहर। अब बात अगली खबर की। कर्नाटक चुनाव पर बीजेपी जारी करेगी उम्मीदवारों की सूची। आपको बता दें आज बीजेपी जारी कर सकती है उम्मीदवारों की सूची। कर्नाटक चुनाव पर बीजेपी जारी करेगी उम्मीदवारों की सूची। आपको बता दें तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। आज बीजेपी जारी कर सकती है उम्मीदवारों की सूची। तो ये अहम चुनाव कर्नाटक का, जिसमें बीजेपी आज सूची जारी कर सकती है। तो ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कर्नाटक चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी आज प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। आपको बता दें बीएस येदियुरप्पा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली पहुंच रहे हैं और दिल्ली पहुंचने पर निश्चित तौर पर कर्नाटक को लेकर गहन मंथन होगा और बीजेपी आज प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। बात अगली खबर की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का प्रयागराज दौरा। बात करेंगे हम एक ब्रेक के बाद। खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का प्रयागराज दौरा आज। आपको बता दें मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट जाएंगे बिरला। साथ ही 19वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे ओम बिरला। दोपहर करीब 12:30 बजे इंस्टीट्यूट पहुंचेंगे ओम बिरला। करीब 2 बजे तक दीक्षांत समारोह में रहेंगे मौजूद।
3:55 पर प्रयागराज से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का प्रयागराज दौरा आज 19वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। ओम बिरला मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट जाएंगे। ओम बिरला आपको बता दें 19वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने जाएंगे ओम बिरला। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का प्रयागराज दौरा, एयरपोर्ट से सीधे इंस्टीट्यूट के लिए रवाना होंगे। दोपहर करीब 12:30 बजे इंस्टीट्यूट परिसर पहुंचेंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। करीब 2 बजे तक दीक्षांत समारोह में रहेंगे मौजूद। उसके बाद 3:55 पर प्रयागराज से नई दिल्ली के लिए होंगे रवाना। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का प्रयागराज दौरा, आपको बता दें मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट जाएंगे ओम बिरला। साथ ही आपको बता दें 19वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे ओम बिरला। तो यह अहम खबर, दोपहर 11:50 बजे पहुंचेंगे बमरौली एयरपोर्ट से सीधे इंस्टीट्यूट के लिए रवाना होंगे। अब बात अगली खबर की, लखनऊ से आ रही अगली खबर, नगरीय निकायों में संचालित योजनाओं का होगा निरीक्षण। आपको बता दें नागरिक सुविधाओं केंद्र राज्य की योजनाओं का निरीक्षण होगा। निरीक्षण के लिए 38 अधिकारियों को जनपदों में भेजा गया। आपको बता दें 10 अप्रैल तक निकायों में चलेगा स्थलीय निरीक्षण कार्यक्रम। तो निरीक्षण के लिए 38 अधिकारियों को जनपदों में भेजा जाएगा। 10 अप्रैल तक निकायों में चलेगा स्थलीय निरीक्षण कार्यक्रम। तो लखनऊ से अहम खबर, नगरीय निकायों में संचालित योजनाओं का होगा निरीक्षण। नागरिक सुविधाओं केंद्र राज्य की योजनाओं का निरीक्षण करेंगे ये अधिकारी। निरीक्षण के लिए 38 अधिकारियों को जनपद भेजा गया। आपको बता दें 10 अप्रैल तक निकायों में चलेगा निरीक्षण का कार्यक्रम। नगरीय निकायों में संचालित योजनाओं का होगा निरीक्षण। लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, नागरिक सुविधाओं केंद्र राज्य की योजनाओं का होगा निरीक्षण। निरीक्षण के लिए 38 अधिकारियों को जनपदों में भेजा गया। तो निकाय चुनाव से जुड़ी यह अहम खबर, अब 10 अप्रैल तक निकायों में चलेगा स्थलीय निरीक्षण। नगरीय निकायों में संचालित योजनाओं का निरीक्षण। तो नगरीय निरीक्षण के लिए 38 अधिकारियों को जनपदों में भेजा गया। आपको बता दें निकाय चुनाव से पहले 10 अप्रैल तक निकायों में चलेगा निरीक्षण का कार्यक्रम। अगली अहम खबर लखनऊ से आ रही है, आरक्षण अध्यादेश योग की रिपोर्ट एससी में चुनौती। आपको बता दें निकाय चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया को लेकर याचिका दाखिल। नई याचिका की सुनवाई 10 अप्रैल तक होगी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल हुए नई याचिका, पिछला आयोग की आरक्षण की रिपोर्ट को दी गई चुनौती। तो यह अहम खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। नई याचिका की सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल हुई नई याचिका। तो निकाय चुनाव को लेकर नई याचिका दाखिल हुई है। निकाय चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया को लेकर दायर याचिका कोर्ट में दाखिल। नई याचिका की सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। आपको बता दें हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल हुई नई याचिका। अगली अहम खबर भी लखनऊ से आ रही, निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने बनाई रणनीति। भाजपा सम्मेलनों के जरिए मतदाताओं से करेगी संवाद। आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ जनता के बीच जाएंगे। तो यह अहम खबर, लखनऊ से भाजपा सम्मेलनों के जरिए मतदाताओं से संवाद करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ जनता के बीच जाएंगे। तो निकाय चुनाव से पहले बीजेपी का जनता से संपर्क अभियान, भूपेन्द्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य करेंगे संवाद। जनता के बीच जाएंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। मतदान सम्मेलनों के जरिए जनसंवाद करेगी बीजेपी। तो निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की ये अहम रणनीति।
आज से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करेंगे आगाज। तो आपको बता दें, नगर निकाय चुनाव से जुड़ी अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ नगर निकाय चुनाव को लेकर नई याचिका भी कोर्ट में पड़ी है, दूसरी तरफ भाजपा अपना संपर्क अभियान लगातार संवाद कर रही है, संपर्क अभियान बना रही है। और हमारे संवाददाता मनीष, माफ कीजिएगा, हमारे ब्यूरो चीफ मनीष श्रीवास्तव लखनऊ से इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, एक तरफ नई याचिका दाखिल हुई है निकाय चुनाव को लेकर, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को लेकर, और दूसरी तरफ भाजपा अपनी रणनीति के तहत संपर्क अभियान कर रही है, जनसंवाद कर रही है। क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए, आरक्षण को लेकर के लगातार विवाद बना हुआ है। आरक्षण को लेकर के इसीलिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था और उसने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की थी। लेकिन अब एक नई याचिका दाखिल की गई है जिसमें ये आपत्ति उठाई गई है कि जो आरक्षण, जो पंचायत, नगर पंचायत सीटों पर आरक्षण जो लागू किया गया, उसमें खासतौर से जो निघासन की सीट है उसको लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ था और इसी को लेकर के ये याचिका पड़ी थी। और याचिका में ये साफ था कि जो मंडल और जिला स्तर पर जो आरक्षण निर्धारित किया गया है, ये पूरी तरह से कानून की मंशा के खिलाफ है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की गई थी, उसमें ओबीसी के जो राजनीतिक पिछड़ेपन का जो जानकारी ली गई थी, जो भी उसके बारे में पता किया गया था, वो पूरे आंकड़े जो है वो पूरी तरह से पेश किए गए थे। लेकिन ऐसे में जो आरक्षण अध्यादेश है उसको आयोग की रिपोर्ट को निरस्त करने की मांग की गई है। अब इसको लेकर के जो 10 अप्रैल की निर्धारित की गई है, उसमें इसको लेकर के सुनवाई होगी, उसके बाद कोर्ट अपना फैसला करेगा। और साथ में कोर्ट ने यह भी कहा है जो पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट दी गई है उसको सार्वजनिक किया जाए। वो भी राज्य सरकार बहुत जल्द इसको सार्वजनिक कर देगी। 4 दिन का समय दिया गया है कोर्ट की तरफ से और तमाम आपत्तियां आई हैं उसको भी सरकार निस्तारित करने में लगी हुई है। और उम्मीद यही जताई जा रही है कि ये सुनवाई होने के बाद ही निर्धारित हो पाएगा कि ये जो नगर निकाय के चुनाव है ये समय से हो पाएंगे या फिर इनमें थोड़ा और विलंब होगा। जी हाँ मनीष जी, जिस तरीके से बात करें विपक्ष की, तो खासकर अखिलेश यादव ने कल ही आरोप लगाया था आयोग की रिपोर्ट पर। उन्होंने साफ तौर से कहा था कि पिछड़ों को इससे वंचित किया जा रहा है, SC ST के तमाम लोग इससे वंचित हो रहे हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप? मनीष जी, आज कहा गया है कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो ओबीसी कैडर है, उसको उसकी जो भागीदारी है उसमें कहीं ना कहीं जो है सरकार पूरी तरह से पारदर्शिता नहीं दिखा रही है। कई सीटें ऐसे हैं जो पिछड़ा वर्ग को मिलनी चाहिए, उनमें कहीं ना कहीं हेराफेरी की गई है। वो पूरी तरह से जो पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है उसको लागू नहीं किया गया है। इसी को लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर है और ये चुनौती अब कोर्ट में दी गई है। कोर्ट आगामी 10 अप्रैल को इसकी सुनवाई करेगा और जो अभी जो सुनवाई हुई थी उसमें कोर्ट ने ये साफ कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार को जो पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है वो सार्वजनिक करके वेबसाइट पर डाल देनी चाहिए। इसमें अभी विपक्ष लगातार हमलावर है। कोर्ट के आदेश आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि नगर निकाय चुनाव को लेकर के कोर्ट आदेश दे सकती है या फिर अभी और इसमें आगे सुनवाई होने की संभावना है। अब ये दलील देखनी होगी कि विपक्ष और जो सत्ता पक्ष है वो अपनी अपनी दलीलें पेश करेगा कोर्ट के सामने और कोर्ट उस पर फिर निर्णय लेगा। जी हाँ मनीष जी, एक और सवाल हमारा, विपक्ष अपनी बात कर रहा है और कोर्ट में नई नई याचिकाएं पड़ रही हैं, लेकिन सत्ता पक्ष और बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी अपने मिशन में लगातार लगी हुई है, लगातार जनसंवाद कर रही है, संपर्क अभियान कर रही है। मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, डिप्टी सीएम दोनों हैं उनको लगा दिया गया है, वो जनता से संवाद कर रहे हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे बीजेपी के नजरिए से? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी की जो चुनावी रणनीति होती है वो अन्य पार्टियों से बिल्कुल अलग होती है। बीजेपी
एक चुनाव खत्म होने के बाद तुरंत अगले चुनाव के मोड में आ जाती है और वो जमीन स्तर पर काम करने लगती है, चाहे वो सोशल मीडिया की बात करें या फिर बूथ स्तर की बात करें या फिर अपने कार्यकर्ताओं को घर घर पहुंचाने की बात करें। इसको लेकर के बीजेपी लगातार सक्रिय रहती है। बीजेपी को ये पता है कि ये जो चुनावी दांवपेच है ये चलते रहेंगे, साथ में नगर निकाय चुनाव, क्योंकि विधानसभा आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी है और लोकसभा चुनाव के ठीक पहले नगर निकाय का चुनाव एक उसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि उसका रिजल्ट कार्ड उसी पर निर्भर होगा कि नगर निकाय चुनाव में बीजेपी कैसा प्रदर्शन करती है। इसको लेकर के बीजेपी लगातार अपने काम को, अपने अभियान को जारी रख रही है, घर घर पहुंच के अपनी उपलब्धियों को बताएगी और उम्मीद ये जताई जा रही है कि कितना भी देर हो लेकिन ये नगर निकाय के चुनाव जून तक तो हो ही जाने चाहिए, क्योंकि आगे समय नहीं बचा हुआ। आगे फिर सरकार को अभी लोकसभा चुनाव भी कराना है, इसलिए बीजेपी अपनी तैयारियों में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। हालांकि ये मुद्दा आया है, ये अपील की गई है, इस पे जल्द सुनवाई होगी और निर्णय भी उम्मीद जताया जा रहा है कि जून तक हर हाल में नगर निकाय चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। इसलिए बीजेपी किसी भी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ रही और वो अपनी रणनीति में तैयार है, पूरी तरह से नगर निकाय चुनाव को लेकर के वो जमीन पर उतर चुकी है। हाँ मनीष जी, तमाम अहम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो हमारे ब्यूरो चीफ मनीष श्रीवास्तव लखनऊ से जुड़े हुए थे, उन्होंने तमाम अहम जानकारी दी, निकाय चुनाव से जुड़ी तमाम अहम जानकारी दी। तो आपको बता दें बीजेपी मिशन मोड पर जनसंवाद में लगी हुई है। एक तरफ विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है और नई